अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा जूस यानी कि ऐसा शेक बनाने जा रहे हैं, मिल्क शेक, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों, अगर बात करें इस जूस की या इस शेक की तो इसके अंदर क्या क्या फ़वाद हमको मिल सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों याद रखो कि विटामिन ए और बी, सी वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखो ये हमारे हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, दिल की बीमारियां होती हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है कि हमारी जो हार्ट्स की बीमारियां होती हैं उनको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती है। इसके अलावा जिन भाइयों की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं करती, स्किन के लिए वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनकी स्किन ग्लो नहीं करती, तो आज की वीडियो के अंदर जो हम शेक आपको बना कर दिखाएंगे यही चीज़, और ये इसी तरह तरीके से आपने शेक बनाकर इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह ज़ोजल आपकी स्किन भी जल्द अज जल्द ग्लो करेगी। और इसके अलावा जिन भाइयों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है और इस मसले को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो मेंटेन नहीं रहता, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप इस चीज़ का जूस बनाकर इस्तेमाल करेंगे, घर पर बनाकर इसको पिया करेंगे, तो इंशाअल्लाह ज़ोजल 4 दिन के अंदर अंदर आपका जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि जिन भाइयों को कैंसर होती है और उनकी कैंसर के जो असरात होते हैं बॉडी के अंदर, उनको भी जल्द अज जल्द ये रेक्टिफाई करके आपकी स्किन से खारिज करता है, आपके जिस्म से उनको निकालता है। उसके अलावा दोस्तों जिन भाइयों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वज़न के मसले को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो इस चीज़ का जूस बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उनका जो वज़न है वो भी चंद दिनों के अंदर अंदर कम हो जाएगा। और जिन भाइयों की आँखों की बीनाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लासेस लगा रखे होते हैं लेकिन उनकी नज़र बिल्कुल ठीक नहीं होती, तो ये जो चीज़ है ये आपकी आई साइट को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, आपकी आई साइट को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी करती है। उसके अलावा जिन भाइयों की उम्र से पहले बाल झड़ रहे हैं तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। आज की वीडियो में हम आपको शेक बनाना सिखाएंगे कि किस तरह आपने इसका शेक बनाना है। हमने तकरीबन पूरा एक अदद छोटे वाला जो होता है पपाया लिया है, यानी कि पपीता लिया है, उसको हमने काट के छोटे छोटे टुकड़ों में रख दिया है। इसी के साथ हमने आधा किलो जो दूध लिया है उसको भी हमने पहले अच्छी तरह उसको उबाल लिया है। उबालने के बाद हम इसके अंदर अभी शेक बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे, और इंशाअल्लाह अगर आप ये शेक पिया करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर जो एंटी इन्फ्लामेशन भी होता है, ये आपकी स्किन के अंदर कोई पेन हो या स्वेलिंग हो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। तो सबसे पहले आधा किलो जो हमने दूध लिया था वो उसको हम एक जग जार में डाल लेंगे, और इसके अंदर अभी हम चीनी और बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। पहले हम पपाया ऐड कर लेते हैं, जो पपाए हमने काट कर रखे हुए थे उसको हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सेम एज इट इज़ आपने इसी तरह ही इसको बनाना कि दूध गर्म करना है। दूध जो भाई गर्म नहीं करते, उससे जो ठंडा दूध या फ्रेश जूस दूध लेकर आप आते हैं वो स्मेल करता है, ठीक है। इसी तरह अभी हम इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो बड़े हैं वो हम मैयर करके इसके अंदर चीनी ऐड कर लेंगे, तो वो भी आपके जिस जूस के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट को मुफीद है। और अभी इसको हम ग्राइंड करके आपके सामने भी शेयर करते हैं कि ये जूस कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, हमने कहा कि हम अपने भाइयों के साथ भी इसको शेयर करते हैं ताकि वो भी इसको इस्तेमाल करके इसके बेतहाशा फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलें आगे नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं और ये किस तरह बनकर तैयार होता है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। वीवर, इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड करना है, किसी भी आपने अच्छे से ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह रगड़ना है और इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है ताकि ये जूस बिल्कुल इसके अंदर दूध के अंदर जकजान हो जाए, बिल्कुल मिक्सअप हो जाए। और इसके बाद हम इसका जो पीने का स्टाइल है वो किस तरह पीना है, कब पीना है, कितना पीना है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। प्यारे व्यूवर्स, अभी हमारा जो जूस है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह जब इसके ऊपर झाग बनकर आ जाए तो आपने इसको उतार लेना है। अभी हम इसको जूसर से इसको सेपरेट करते हैं, और अभी बाकी इसको जो पीने का स्टाइल है वो इसके अंदर और क्या चीज़ हमने ऐड करनी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्यारे व्यूवर्स, आपने इसको पीने से पहले आपने इसके अंदर जो है आइस के जो क्यूब बने होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, वो भी इसके अंदर ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। और अभी इसको हम ग्राइंड करेंगे और फिर उसके बाद इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड करके पिएंगे। प्यारे व्यूवर्स, इसको इस्तेमाल करने से पहले मतलब इसको पीने से पहले आपने इसको किसी भी एक गिलास में अच्छी तरह डाल लेना है और इसके अंदर तो आइस क्यूब जो हैं वो भी ऐड कर लेने हैं ताकि इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाए और आपको पीने में बहुत ज़्यादा फ़रहत महसूस हो। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी आपका ये जूस बनकर तैयार हो चुका है।
इसको आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बनाकर पिएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी स्किन भी ग्लो होगी, आपकी आँखों की बिनाई भी मेंटेन रहेगी, आपकी उम्र से पहले बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और भी इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं और आपके जिस्म के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़अत उसके लिए भी बहुत मुफीद। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो अच्छी लगी जिसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई और अपनी बहनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।